ऐसे तो नहीं बोल सकते क्योंकि बैट पास तो सब बैट्समैन को आते हैं। उसके पहले रोहित ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, तो उसका ये कारण नहीं कि उसने रिटायरमेंट लिया। उसको शायद लगा होगा कि, लेकिन मैंने तो शुरू से क्या, जब उसने T20 वर्ल्ड कप में रिटायरमेंट लिया था मैंने कहा था कि उसका टारगेट टेस्ट मैच वर्ल्ड कप जीतना, टेस्ट मैच सीरीज जीतना, देन वर्ल्ड कप जीतना 2027 का। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग टेस्ट मैच में क्वालिफाई नहीं हुए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए। मे भी उसका रीज़न हो सकता है, बट उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ, इसका रीज़न नहीं हो सकता है। क्या क्या आपको लगता है कि फैसला जल्दबाजी में लिया गया है? क्या पिछले एक साल से पहले प्रदर्शन को देखते हुए उनका प्रदर्शन शानदार रहा था? यहाँ फैसला लेना जल्दबाजी है? नहीं, जल्दबाजी में नहीं लिया है। देखिए, अगर उसको जल्दबाजी में लिया होता तो उससे पहले ही लिया होता। उसने सिर्फ वर्ल्ड कप T20 होने के बाद उसने जो रिटायरमेंट T20 वर्ल्ड कप से लिया था, यानी T20 क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था वो इंटरनेशनल लेवल पे। बट टेस्ट मैच और वनडे के लिए उसने मना तो नहीं किया था, बट उसकी सोच है, उसको लगा होगा कि मुझे रिटायरमेंट, नए आने वाले बच्चों को चांस मिलना चाहिए, उसके लिए उसने रिटायरमेंट ली होगी। रोहित भारतीय क्रिकेट के महान सेवक रहे हैं। क्या अब उनको लक्ष्य सिर्फ 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप का है? डेफिनेटली, क्योंकि मैंने तो शुरू में ही कहा था, और आपको पता है कि मैं हर वक्त ये आपको बता रहा हूँ कि उसने T20 वर्ल्ड कप के, यानी इंटरनेशनल T20 में से रिटायरमेंट ली। उसका टारगेट तो शायद वही होगा, टेस्ट चैम्पियनशिप था, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्वालिफाई नहीं ले। बट 2027 का वर्ल्ड कप है, वो भी चाहेगा कि 2027 का वर्ल्ड कप जीतो, उसके बाद रिटायरमेंट हो। तो टारगेट उसका 2027 वर्ल्ड कप है, और मैं भी यही चाहूँगा 2027 का वर्ल्ड कप वो खेले, अपने देश को जिता के दे, और उसके बाद रिटायरमेंट ले। आपको क्या लगता है कि कैप्टन तौर पर रोहित की जगह कौन और ले सकता है? देखिए, ये मैं तो नहीं कह सकता कौन लेगा क्या लेगा, अभी वो डिसीजन तो सिलेक्टर का है, BCCI का डिसीजन ले। बट बहुत सारे हैं जो कैप्टनशिप के लिए, जैसे कि अभी शुभम गिल को उन्होंने वाइस कैप्टन बनाया था, तो शायद वो भी हो सकता है, पता नहीं। KL राहुल भी कंटेंडर है उसमें। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन होगा, ये तो डिसीजन BCCI का और सिलेक्टर का होगा। हिटमैन की आपकी पसंदीदा टेस्ट पारी कौन? हिटमैन की पसंदीदा टेस्ट है उसका डेब्यू में जो उसने 100 किए थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो सबसे बड़ी पारी कर मैं कहूँगा। नहीं, ऐसे तो नहीं बोल सकते क्योंकि बैट पास तो सब बैट्समैन को आते हैं। उसके पहले रोहित ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, तो उसका ये कारण नहीं कि उसने रिटायरमेंट लिया। उसको शायद लगा होगा कि, लेकिन मैंने तो शुरू से क्या, जब उसने T20 वर्ल्ड कप में रिटायरमेंट लिया था मैंने कहा था कि उसका टारगेट टेस्ट मैच वर्ल्ड कप जीतना, टेस्ट मैच सीरीज जीतना, देन वर्ल्ड कप जीतना 2027 का। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग टेस्ट मैच में क्वालिफाई नहीं हुए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए। मे भी उसका रीज़न हो सकता है, बट उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ, इसका रीज़न नहीं हो सकता है। क्या क्या आपको लगता है कि फैसला जल्दबाजी में लिया गया है? क्या पिछले एक साल से पहले प्रदर्शन को देखते हुए उनका प्रदर्शन शानदार रहा था? यहाँ फैसला लेना जल्दबाजी है? नहीं, जल्दबाजी में नहीं लिया है। देखिए, अगर उसको जल्दबाजी में लिया होता तो उससे पहले ही लिया होता। उसने सिर्फ वर्ल्ड कप T20 होने के बाद उसने जो रिटायरमेंट T20 वर्ल्ड कप से लिया था, यानी T20 क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था वो इंटरनेशनल लेवल पे। बट टेस्ट मैच और वनडे के लिए उसने मना तो नहीं किया था, बट उसकी सोच है, उसको लगा होगा कि मुझे रिटायरमेंट, नए आने वाले बच्चों को चांस मिलना चाहिए, उसके लिए उसने रिटायरमेंट ली होगी। रोहित भारतीय क्रिकेट के महान सेवक रहे हैं। क्या अब उनको लक्ष्य सिर्फ 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप का है? डेफिनेटली, क्योंकि मैंने तो शुरू में ही कहा था, और आपको पता है कि मैं हर वक्त ये आपको बता रहा हूँ कि उसने T20 वर्ल्ड कप के, यानी इंटरनेशनल T20 में से रिटायरमेंट ली। उसका टारगेट तो शायद वही होगा, टेस्ट चैम्पियनशिप था, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्वालिफाई नहीं ले। बट 2027 का वर्ल्ड कप है, वो भी चाहेगा कि 2027 का वर्ल्ड कप जीतो, उसके बाद रिटायरमेंट हो। तो टारगेट उसका 2027 वर्ल्ड कप है, और मैं भी यही चाहूँगा 2027 का वर्ल्ड कप वो खेले, अपने देश को जिता के दे, और उसके बाद रिटायरमेंट ले। आपको क्या लगता है कि कैप्टन तौर पर रोहित की जगह कौन और ले सकता है? देखिए, ये मैं तो नहीं कह सकता कौन लेगा क्या लेगा, अभी वो डिसीजन तो सिलेक्टर का है, BCCI का डिसीजन ले। बट बहुत सारे हैं जो कैप्टनशिप के लिए, जैसे कि अभी शुभम गिल को उन्होंने
वाइस कैप्टन बनाया था, तो शायद वो भी हो सकता है, पता नहीं। केएल राहुल भी कंटेंडर है उसमें, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन होगा, ये तो डिसीजन बीसीसीआई का और सेलेक्टर का होगा। हिटमैन की आपकी पसंदीदा टेस्ट पारी कौन? हिटमैन की पसंदीदा टेस्ट में उसका डेब्यू में जो उसने 100 किए थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो सबसे बड़ी पारी में मैं कहूँगा।